बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राघव था। राघव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह गरीब था, लेकिन हर दिन अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का कोशिश करता था। हालांकि उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार रहते थे। मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास जो भी है वह पर्याप्त नहीं है और मैं भाग्य के हाथों मजबूर हूँ। ये विचार उसके हर दिन मानसिक रूप से कमजोर करते थे। एक दिन राघव गांव के बाहर एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। जब उसकी मुलाकात एक साधु से हुई, साधु ने राघव की चिंता भरी आंखों को देखा और उसने पूछा, तुम परेशान क्यों हो? राघव ने साधु को अपने नकारात्मक विचार के बारे में बताया और कहा, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। साधु ने राघव से कहा, तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार है तो तुम्हारी असल शक्तियों को दबा रहा है। तुम अपने भीतर को सकारात्मक विचारों को जगाओ। जैसे एक गंदा जलाशय साफ नहीं हो सकता तब तक उसमें नकारात्मक तत्व होते हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भी नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। साधु ने राघव को गौतम बुद्ध का उपदेश के बारे में बताया, जो कहते थे, जैसे हम अपने शरीर को ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपने मन और विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक विचारों को पहचान कर ही उन्हें अपने जीवन से बाहर निकालना चाहिए। केवल यही तरीका है जो हमें मानसिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। साधु ने राघव को एक सरल ध्यान अभ्यास सिखाया जिसमें वह अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। हर दिन कुछ समय निकालो, शांत बैठो और अपने मन के भीतर उठने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानो। उन्हें एक एक करके जाने दो और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का कोशिश करो। यह अभ्यास कठिन था, लेकिन राघव ने इसे स्वीकार कर लिया। अगले कुछ महीनों में राघव ने ध्यान और साधना में समय बिताया। वह धीरे धीरे अपने भीतर के डर, नफरत और असुरक्षा को समझने लगा। उसके मन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वह अब अपनी स्थितियों को स्वीकार करने और अपनी मेहनत से सकारात्मक बदलाव लाने में विश्वास करने लगा। एक दिन राघव ने महसूस किया कि उसकी नकारात्मक विचार अब उसे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वह अपनी परिस्थितियों को सामना करने में साहसिक हो गया था। राघव ने साधु से मिलकर कहा, अब मुझे महसूस होता है कि मैं अपने विचारों पर काबू पा सकता हूँ। मैंने अब खुद को ही एक नया दृष्टिकोण दिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुमने खुद किया है राघव, तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास से तुम्हारी सोच को बदल दिया है। तुम अब जानते ही जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनता है। राघव ने फिर से अपने जीवन में नकारात्मक को स्थान नहीं दिया। उसने हमेशा ध्यान रखा कि उसके विचार सकारात्मक और प्रेरणादायक हो। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह अब अपने गांव में एक प्रेरणा बन गया और दूसरों को भी सही सिखाता था कि नकारात्मक विचारों से दूर रहकर ही हम अपनी असली शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गौतम बुद्ध अपने संदेश सिर्फ ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। यदि हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें नकारात्मक रूप में बदले तो हम सिर्फ मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि अपनी विचार यात्रा में सफलता और सुख की ओर भी बढ़ सकते हैं। राघव की तरह हम भी अपनी सोच को बदल कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नकारात्मक विचारों से घिरे रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर दिन नया अवसर लेकर आता है और अगर हम अपने मन को शक्तियों का सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।